हेलो गाइस। तारांकन वही दूसरी तरफ कॉलेज के ग्राउंड में अंशा अपने दोस्तों के साथ बांच पर बैठी थी। अंशा डरी सहमी सी ग्राउंड के कोने में देख रही थी। तभी विकी अंशा के कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, अबे वहां उस कोने में किसे एक टक देख रही हैं? अंशा घबराते हुए, वहां एक लड़की की आत्मा खड़ी है जो खून से पूरी लथपथ है। अंशा की बात सुनकर उसके तीनों दोस्तों डर से कांपने लगते हैं। निति डरते हुए, यार अंशा मजाक मत कर, तुझे तो पता है ना मुझे भूतों से कितना डर लगता है। अंशा गंभीर भाव में, तो दोस्तों मेरी सोचो, बचपन से मुझे आत्माएं दिखाई देती हैं, तो मेरा क्या हल होता होगा। मधु डरते हुए, अब ये आत्मा तुझे से क्या चाहती हैं? अंशा उस आत्मा को देखते हुए, पता नहीं, आज सुबह ये मुझे वॉशरूम के मिरर में दिखी थी, और जब मेरा परफॉर्मेंस था उस वक्त मैंने इस आत्मा को चीफ गेस्ट विक्रांत के पीछे खड़ी हुई देखा था। निति अंशा की आंखों में देखकर कहती हैं, यानी तुम अपनी परफॉर्मेंस के वक्त मिस्टर ओबरॉय को नहीं, बल्कि आत्मा को घूर रही थी, और मेरे उस जलकुकड़ी भाई शशांक ने जलिस होकर फर्स्ट पोजीशन रिया को दिलवा दी। विकी दांत भींचकर, यानी प्रोग्राम में अंशा फर्स्ट आई थी, पर शशांक ने डीन से बोलकर रिया को फर्स्ट पोजीशन दिलवा दी। डीन कैसे शशांक की बात मान सकते हैं? ये तो अंशा के साथ अनफा हुआ। निति बेचारी क्या बोलती, उसका भाई तो उसकी भी एक नहीं सुनाता है। वही निति की बात सुनकर अंशा आत्मा को भूल रोना शुरू कर देती है। ए निति तू देखना, तेरे उस कुत्ते कामिने भाई की शादी तो मैं किसी भूतनी से करवाएगी, फिर उसके साथ सुहागरात मानता बैठेगा। वही दूसरी तरफ मुंबई शहर की आसमान छूमती शानदार ओबरॉय इंडस्ट्री, विक्रांत अपने कैबिन की गिलास वॉल के पास खड़ा होकर हाथ में वाइन का गिलास लेकर खड़ा था। विक्रांत अभी भी बस अंशा के ख्यालों में ही खोया हुआ था। विक्रांत खुद को अंशा के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा था। तभी विक्रांत रंजीत को अपने पीछे सिर झुकाकर खड़े देखता, तो उसे कोल्ड वॉइस में कहता है, रंजीत उस लड़की की सारी डिटेल शाम तक मेरे टेबल पर होनी चाहिए। रंजीत समझ गया था कि उसका बॉस किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। रंजीत हाँ बोलकर चला जाता है। वही विक्रांत भी अपनी एक मीटिंग के लिए चला जाता है। वही रात के वक्त 9 बजे ओबरॉय विला, विक्रांत अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड डेनिस जो कि उसका पीए भी था, उसके साथ अपने विला के बारे में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। विक्रांत हमेशा की तरह शांत था, उसका चेहरा एक्सप्रेसलेस था। वही डेनिस के चेहरे पर स्माइल थी। डेनिस स्माइल करते हुए, यार विक्रांत मेरी किस्मत में भाभी हैं या नहीं? क्या मैं बिना चाचू बने ही मर जाऊंगा? विक्रांत अपनी तीखी नजरों से डेनिस को देखता है। तभी रंजीत डोर पर नोक करता है। विक्रांत कॉमिन बोलता है। रंजीत सिर झुकाकर हाथों में एक फाइल लेकर विक्रांत के पास आता है। बॉस ये उस लड़की की इंफॉर्मेशन है। विक्रांत रंजीत को कोल्ड वॉइस में बोलता है, वो लड़की तुम्हारी लेडी बॉस हैं, तो अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। वही विक्रांत के मुंह से लेडी बॉस वाली बात सुनकर डेनिस तो शॉक्ड हो गया था। वही रंजीत विक्रांत को फाइल देकर चल गया। विक्रांत फाइल खोलता है। फाइल में अंशा की एक फोटो लगी हुई थी, जिसमें उसने फनी फेस बनाया हुआ था। विक्रांत अंशा की डिटेल पढ़ते हुए, अंशा शर्मा, उम्र 20 साल, थर्ड ईयर स्टूडेंट, सपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना। विक्रांत अंशा की सारी डिटेल पढ़कर टेढ़ी स्माइल करते हुए खुद से कहता है, स्वीट हार्ट बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना बना लूंगा, मिस अंशा शर्मा। डेनिस अपनी वाइन एक सांस में पीकर फाइन में अंशा की फोटो देखकर विक्रांत से हैरान होकर पूछता है, यार विक्रांत ये लड़की कौन है? विक्रांत टेढ़ी स्माइल करते हुए, फ्यूचर मिसेज अंशा विक्रांत ओबरॉय। विक्रांत की बात सुनकर डेनिस को 440 वोल्ट का झटका लगता है। उसका दोस्त जो हमेशा ही लड़कियों से दूर ही रहता था,
प्यार जैसी चीजों में उसका जर भी इंटरेस्ट नहीं था। विक्रांत को आज तक एक से एक खूबसूरत लड़की ने सिड्यूस करने की कोशिश की पर सब नाकामयाब रही। पर एक ही दिन में इस मासूम सी दिखने वाली लड़की ने उसके दोस्त पर क्या जादू कर दिया कि उसने कुछ ही घंटों में उसे अपना दिल भी दे दिया और उसे शादी का फैसला भी कर लिया। खैर जो भी हैं, पर डेनिस अपने बचपन दोस्त के लिए खुश था कि आखिरकार उसके हार्टलेस दोस्त के हॉट में भी कोई लड़की आ गई है। डेनिस विक्रांत से मुस्कुराते हुए, तो यार मेरी भाभी मिलने की खुशी में हो जाए एक एक जाम और। वही दोनों दोस्त पीने में मग्न हो जाते हैं। वही विक्रांत अब भी बस अंशा के ख्यालों में ही खोया हुआ था। वही दूसरी तरफ अंशा अपने कॉलेज के हॉस्टल में रूम थी, जो वो अपनी फ्रेंड मधु के साथ शेयर करती थी। मधु नासिक की एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, जो मुंबई पढ़ने आई थी। वही अंशा और मधु अपने अपने बेड पर लेटी हुई थी। तभी अंशा मधु को देखकर अचानक ही रोते हुए कहती हैं, मधु अब मैं 15 दिन अपने अक्षय को देखे बिना कैसे रहूंगी। मुझे मेरे प्यार अक्षय से 15 दिन दूर करने के लिए मैं डीन और शशांक को शर्त देती हुए कि दोनों की गटर में गिरकर टांग टूट जाए, पापी कहीं के। अंशा भी रोते हुए बेड पर बैठ जाती हैं और अपने आंसू पोंछकर कहती हैं, मधु तुम ना मेरे पीछे से मेरे अक्षय पर नजर रखना, कोई लड़की उसके ऐसा पास भी ना फटके, समझी। मधु झटके से अपने बेड से उठाकर अंशा के बेड पर आकर बैठ जाती हैं और अंशा के माथे पर टप करते हुए कहती हैं, तेरे उस चश्मिश चंपू अक्षय को कोई लड़की तो क्या, कोई गधी भी ना देखे, पता नहीं उस चश्मिश चंपू अक्षय में तुम्हें क्या पसंद आता है। अंशा अपना टेडी बियर को अपनी बाहों में भर कर मुस्कुराते हुए कहती हैं, मुझे अक्षय की सिंपल सिटी पसंद है। अक्षय गुस्सैल, हार्टलेस, घमंडी और लड़कियों को खिलौना समझने वाला इंसान नहीं है। वो बहुत अच्छा इंसान है। हाँ वो देखने में एवरेज जरूर हैं। उसके मोटे मोटे चश्मे लगे हैं और वो अपने बालों में पूरी बोतल तेल डालकर काले जाता है और वो अकलों की तरह ड्रेस अप करता है। पर फिर भी आई लव अक्षय, अगर मेरी शादी उसके साथ हो गई तो मैं उसके साथ खुश रहूंगी और भगवान को पूरे 101 नारियल चढ़ाऊंगी। मधु मुंह बनाकर, यार अंशा तू ना कर, पक्का पागल हो गई है। तभी जिस लड़के को कॉलेज की एवरेज लड़कियां भी देखना पसंद नहीं करती, तू उसके साथ शादी करने के सपने देख रही हैं। हे भगवान मेरी इस बेवड़ी दोस्त को थोड़ी अक्ल दो। अंशा मधु को पीलो से मारने लगती हैं। दोनों सहेलियां पीलो फाइट करने लगती हैं। विक्रांत अपनी जुनून में आखिरी क्या करने वाला है, जाने के लिए पढ़ते रहिए। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फोल्डेड हैंड्स। प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें।